बच्चों हम टेंसेस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, कंटिन्यूस जारी, टेंस होता है ज़माना। शनाख्त इसकी क्या होगी? देखो राहा, राहा जारी किसको ज़ाहिर करता है कि कंटिन्यूस है, जारी है। रहा, रही, रहे, रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं, ठीक है, वगैरह। बेटा राहा ज़ाहिर करता है कि जारी है चीज़, है किसको ज़ाहिर करता है? प्रेजेंट को। ज़माना मौजूदा है, मौजूदा ज़माना है। बात समझ आ रही है? सिर्फ इन दो चीज़ों पे करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूस की शनाख्त करूं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है बेटे, पास्ट का मतलब माजी, गुजरा हुआ, माजी या गुजरा हुआ। पास्ट माजी या गुजरा हुआ, कंटिन्यूस जारी, टेंस ज़माना। अब क्या है इसकी शनाख्त? क्या है शनाख्त बेटे? क्या होगी? राहा था, राहा किसको ज़ाहिर कर रहा है? कंटिन्यूस को, जारी को। चीज़ क्या है? जारी है। था किसको ज़ाहिर कर रहा है? कि गुजर चुकी है, माजी में है। माजी में जो चीज़ जारी है, इसकी हम जैसे वो खाना खा रहा था, वो सो रहे थे, क्या है? जारी चीज़ होगी, कंटिन्यूस होगी, लेकिन होगी किसमें? पास्ट में। यहाँ पे क्या है? मैं खेल रहा हूँ, अब खेल रहा हूँ। जो चीज़ चल रही है उसको कौन सा ज़माना कहते हैं? प्रेजेंट। तो अभी जो चीज़ जारी है उसको मैं क्या कहूँगा? प्रेजेंट। और साथ क्या कहूँगा? कंटिन्यूस, क्योंकि कोई चीज़ जारी है। मैं खेलता हूँ, मैंने खेला, इस चीज़ में जारी नहीं है। बात समझ आ रही है? जारी वो चीज़ है जिसमें रहा, रही, रहे आ जाएंगे। आ जाओ, रहा था, रही थी, रहे थे, वगैरह। बेटे अभी शनाख्त है, तीनों की करते हैं, फिर तीनों की बनावट करेंगे। बिल्कुल आसान है। तो अब मैं ले रहा हूं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बेटे फ्यूचर आने वाला, इसको कहते हैं मुस्तकबिल। जैसे इसमें क्या था? माजी, गुजरा हुआ, फ्यूचर जो है आने वाला, आने वाला मुस्तकबिल, उसमें काम का जारी होना। कंटिन्यूस बेटे जारी, ज़माना। शनाख्त हम देख रहे हैं बेटे, शनाख्त क्या है इसमें? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इन तीनों का एक टेंस बनाता हूँ। एक ही मिसाल लेते हैं बेटे। मैं खेल रहा हूँ, वो अब है। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था, अतवार को मैं खेल रहा था ना। इसमें वो बेटे लेना नहीं है, वक़्त नहीं लेना। वक़्त लेंगे तो और टेंस बन जाएगा। मैं खेल रहा था, ठीक है, जारी है। मैं खेल रहा हूँगा, मैं कल खेल रहा हूँगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है बेटे? रहा आएगा। जैसे इसका बनाएं, मैं खाना खा रहा हूँ, तो कौन सा है? प्रेजेंट है। मैं खेल रहा था तो कौन सा है? पास्ट है, कंटिन्यूस है। अगर मैं खेल रहा हूँगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तीन किए हैं कंटिन्यूस के, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तीन ही ज़माने हैं बेटे। एक जो अब है, एक जो गुजर चुका है, एक जो आने वाला है। ये ज़माने हैं। टेंस सबके साथ आएगा।
बात समझ आ रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट में जारी, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट में जारी था, फ्यूचर कंटिन्यूस आने वाले जमाने में जारी होगा। बात समझ आ रही है? मैं पढ़ रहा हूं वो अब है, मैं पढ़ रहा था वो गुजर चुका है, पास्ट कंटिन्यूस है, और मैं पढ़ रहा हूँगा वो आने वाले जमाने के अंदर होगा। हाँ जी, बनावट देखते हैं। बनावट, बनावट मतलब बनाते किस तरह हैं, उसकी बनावट कैसी होती है, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। अब इधर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आना ही आना है। जो भी हम टेंस करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सादा फिक्रे के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। कर दिए क्लोज? क्लोज कर दो, मैंने कहा था। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट नाम है, नाउन है, या सिंपल सी बात देख लो, जो काम करने वाला है। इधर देखो, इधर इधर, जो काम फिक्रे के अंदर करने वाला है। बात समझ आ रही है? कैसे? मैं कल खेल रहा हूँगा, तो कौन खेल रहा होगा? मैं। ठीक है। वो रो रहा होगा, तो कौन रो रहा होगा? वो सब्जेक्ट है। जो काम करेगा, काम क्या है? रोना, धोना, सोना, जागना, पीना, खाना, बनाना, जिसके एंड पे ना आता है वो होते हैं वर्ब। वर्ब काम, वर्ब काम। तो बेटे काम होना है, काम होना है तो किसी ने काम करना है, तो काम करने वाले को सब्जेक्ट। हम यहाँ पे सब्जेक्ट को लाजमी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे क्या करना है, काम करने वाला होगा वो फिक्रे के अंदर सबसे पहले आएगा। कब? इसमें आगे आएंगे वो जब चेंज भी होगा इंटरोगेटिव में, लेकिन यहाँ पर हम यही करेंगे बेटे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा इज, आर, एम। इन तीनों में से एक आएगा। सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला, काम करने वाला। इज, आर, एम। इज का मतलब है, आर का मतलब है, एम का मतलब हूं। इसका मतलब है, आर का मतलब है, एम का मतलब हूं। सबसे पहले क्या आएगा? काम करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद आना इज, आर, एम, तीनों में से एक आएगा। या है आएगा, या है आएगा, यानी इज आएगा, या आर आएगा, या एम आएगा। जितने भी कंटिन्यूस लेंगे बेटे, टेंसेस जो है कंटिन्यूस 6 होने हैं, टोटल 12 है। 3 जमाने हैं, 3 जमाने हैं। सब का इंडेफिनेट होगा, सब का इंडेफिनेट होगा, सब का कंटिन्यूअस होगा। मैं बताता हूं किस तरह। सब का परफेक्ट होगा, सब का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इधर देखो, इधर बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। 3 टेंस हैं, जो चल रहा है, जो गुजर चुका है, जो आने वाला है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 होंगे, ये 3 होंगे, ये 3 होंगे, ये 3 होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 3 3 6 3 9 3 12। बेटे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अब आप लोग बताओगे, पहले के साथ प्रेजेंट लगाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ भी 3 लगाओ। बोलो सारे, सबकी आवाज आए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर 3 लगाओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने जमाने हैं? कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसकी आगे शाखें हैं बेटे, हर एक की 4-4 है। लेकिन बनेगी क्या? एक इंडेफिनेट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेटे देखो एक चीज कंटिन्यूअस, देखो ये दो चीजें मिला के जो चौथा बनाते हैं, पहले इंडेफिनेट, दूसरे कंटिन्यूअस, तीसरे परफेक्ट और चौथे परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जारी होते हैं, परफेक्ट मुकम्मल होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब है जारी भी है और मुकम्मल भी है। ये ऐसा ज़माना होगा जिसमें काम जारी भी होगा और मुकम्मल भी होगा, इसमें अकेला मुकम्मल होगा, इसमें अकेला जारी होगा, ये मुतलक अलग है। इन तीनों की शनाख्त बड़ी आसान है। किसी कोई काम जारी है, बेटे इसकी शनाख्त बड़ी आसान है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल सा बताता हूँ। वो खेल चुका है, उसने काम कर लिया है, काम मुकम्मल हो गया होगा, वो सो चुका है, उसने खेल लिया है, वो लाहौर जा चुके हैं, वो लाहौर जा चुके थे, वो लाहौर जा चुके होंगे। बेटे इसमें काम मुकम्मल हो गया होगा, इसमें तीन होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या होगा, उसने वो 10 बजे से खेल रहा है, उसने देखो अब कुछ टाइम हो गया, 10 बजे से उसने कुछ खेल भी लिया है, कुछ खेल रहा है। इसमें क्या होगा, मुकम्मल भी होगा और जारी भी होगा। हम सबसे पहले कंटिन्यूस कर रहे हैं बेटे, इनकी शनाख्त सबकी एक जैसी है तकरीबन, एक में रहा था आएगा, एक में रहा है आएगा, एक में रहा होगा आएगा, ऐसे ही था। अब इसमें बनावट भी एक ही है, सिर्फ ये चेंज होनी है इज़ारम। देखो सब अब क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी वर्ब की हालत और आखिर पे आएगा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होता है, देखो आपने पढ़ा है बेटे, आपने पढ़ा है टाक, टाक होता है बात करना, ये काम है, वर्ब है। एक होता है टाक्ड, ये होती है इसकी दूसरी फॉर्म जिसके साथ ईडी लगा देते हैं, ये होता है बात की। एक होता है टाक्ड, ये भी यही है टाक्ड, तीसरी टाक्ड बात कर चुका। चौथी होती है पहली फॉर्म के साथ, पहली जो फॉर्म है टीएल के टाक, उसके साथ आईएनजी लगा देनी है, उसके साथ आईएनजी लगा देनी है। तो इसका मतलब होता है बात कर रहा। बेटे गो होता है जाना, गोइंग होगा तो जा रहा, तो जहां पर रहा आएगा उसके साथ आईएनजी आनी ही आनी। मैं अगर कह रहा हूं खेल रहा तो मैं कहूंगा प्लेइंग, बात समझ आ रही है। मैं कह रहा हूं देख रहा, वाचिंग, बाकी जो भी है, लेकिन जहां पर भी रहा आएगा वहां पे क्या आएगा, आइए वहां पे देखो, मैं कह रहा हूं लिख रहा, तो क्या इंग्लिश होगी उसकी, राइटिंग। आप बेटे इधर तो करो, अगर मैं कह रहा हूं पढ़ रहा, रीडिंग। बात समझ आ रही है। तो जहां पर भी रहा है वहां पे आईएनजी वाली फॉर्म आनी है। आखिर पे आता है ऑब्जेक्ट, आखिर पे आता है ऑब्जेक्ट। बनावट, शनाख्त, बनावट दूसरी चीज हो रही है बेटे। देखो ये पता चल गया, टाक बात करना, दूसरी फॉर्म बात की, बात कर चुका, लेकिन हम इस पे फोकस करेंगे, बाद में अलग अलग आती जाएगी। यानी जब भी रहा की बात आएगी, देखो को काम है, खा रहा ईटिंग, देख रहा वाचिंग, उड़ रहा फ्लाइंग। बात समझ आ रही है। हाथ खड़ा कर रहा, वो टेकिंग अप हैंड्स, जैसे कर लो, टेकिंग। बात समझ आ रही है। तो साफ कर रहा, क्लीनिंग। बेटे जब भी रहा की बात करेंगे, साफ कर रहा, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। बात समझ आ रही है। कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। इसको क्लोज करना थोड़ा सा, रिपीट करते हैं। कितने टेंस हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितनी शाखें हैं, 12, हर एक की 3-3, हर एक की 4-4। एक इंडेफिनेट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट
एक परफेक्ट कंटिन्यूस। बात समझ आ रही है? पहले की बनावट हमने कर ली है, दूसरे की सेम चलनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आना है वाज। वाज होता है था या थी, ठीक है। या आएगा वर, थे या थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगा, आखिर पे ऑब्जेक्ट आएगा। बनावट में बेटा देखो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सिर्फ ये चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें क्या आएगा, वो खेल रहा था, वो सो रहे थे, वो खाना पका रही थी। बात समझ आ रही है बेटे? समझ आ रही है? क्योंकि थे थी आएंगी, वाजवार आएंगे, है हूं आएंगे, हूं आएगा तो एम आएगा, है तो इज आएगा, है तो आर आएगा। सिंपल। हूं एम, खेल रहे हैं तो आर आएगा, खेल रहा है तो इज आएगा। खेल रहा मैंने पहले बता दिया, प्लेइंग। जो चीज खेल रहा है वो लास्ट पे आती होती है, जिस पे जो काम किया जा रहा है, जिस पे काम का असर हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट आएगा। वो बनाएंगे तो पता चल जाएगा। सब्जेक्ट जरूरी है काम करने वाला। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। सब की बनावट यही, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। बेटे इसमें तो जो करो, ये किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब क्या करते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनावट क्या है कि सबसे पहले क्या आएगा? शाबाश, बताएगा कोई? सबसे पहले मैंने कहा था तरतीब वही है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बाकी वही, कुछ ये बदलना है, सिर्फ ये बदलना है बेटे, सिर्फ ये बदलना है। मुझे आप में से कोई बताएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की शनाख्त क्या है? कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट किससे शनाख्त करते हुए? तो हैं, हूँ, हैं, और रहा, रही, रहे, ये कंटिन्यूअस है। अगर मैं कहूँ पास्ट कंटिन्यूअस तो आप कहेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। रहा किसको ज़ाहिर कर रहा है? कंटिन्यूअस को। और थे, थी किसको ज़ाहिर कर रहा है? पास्ट को। अगर मैं कहूँगा रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस को, गा, गी, गे मुस्तकबिल को। मैंने क्या कहा? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अगर रहा है आएगा तो रहा है, रही है, रहे आएंगे, या तो इज आएगा, या आर आएगा, या एम आएगा। अगर था, थे, थी आएंगे, या तो वाज आएगा या वार आएगा। रहा था, रही थी, रहे थे। अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी। क्लोज करो एक दफा बेटे। हम खेल रहे हैं, फिक्रे की बनावट में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगा? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। बेटे हैं, हम खेल रहे, हम खेल रहे हैं, वी। हैं की इंग्लिश क्या है इनमें से बताओ? आर। प्लेइंग। मैंने कहा था जब भी खेल रहे आ जाएगा तो वी आर प्लेइंग। बात समझ आ रही? वो स्कूल जा रहे। बेटे एक तो होता है वो ज्यादा आ जाए तो दे आता है। क्या आता है? दे। सबसे पहले तो काम करने वाले है आ गया, शाबाश, है आ गया। इज आएगा, आर आएगा, या एम आएगा? दे आर। जा रहे की इंग्लिश क्या होती है? जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? वो लास्ट पे आ जाएगा, टू स्कूल। अली, अली पढ़
सबसे पहले काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला कौन है? अली। है आ गया तो क्या आएगा? पढ़ रहे कि इंग्लिश क्या होती है? बस मैं पढ़ रहा हूं कि इंग्लिश क्या आएगा? मैं पढ़। बेटे सबसे पहले काम करने वाला वो कौन होता है? मैं की इंग्लिश क्या है? आई हूं। क्या आएगा इन तीनों में से? एम। आई एम। पढ़ रहा रीडिंग। आई एम रीडिंग। बात समझ आ रही है? हम खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले हम की इंग्लिश जो खा रहे हैं बेटे सब्जेक्ट आएगा वी। उसके बाद है इनमें से क्या आएगा? आर। शाबाश क्या आएगा? आर। खाने की इंग्लिश क्या होती है? तो ईट आएगा या ईटिंग आएगा? ईटिंग। खाना खाना फूड। अली टीवी देख रहा है। तो बेटे सबसे पहले काम करने वाला कौन है? अली। शाबाश। उसके बाद है शाबाश वेरी गुड वाचिंग। क्या देख रहा है? टीवी। अच्छा आगे देखो बेटे, लड़कियां खेल रही हैं। सबसे पहले काम करने वाले कौन है? गर्ल्स। क्या है? गर्ल्स। ज्यादा है तो गर्ल्स। बेटे गर्ल्स। हाँ जी क्या आएगा? शाबाश गर्ल्स आर। खेलने की इंग्लिश वेरी गुड। बंद करना एक दफा। वो नमाज पढ़ रहा है। बेटे वो अकेला हो तो ही, लड़का है तो, एक है तो ही, ज्यादा है तो दे। वो नमाज पढ़ रहा है कि इंग्लिश? इज। बेटे सेइंग होता है, से होता है पढ़ना, से नमाजदा करना, सेइंग नमाजदा कर रहे, सेइंग प्रेयर, प्रेयर होती है नमाज। बात समझ आ रही है? चलो वो लिख रही है कर लेते हैं, यहां से पता चल जाएगा। लड़की हो तो क्या होता है? वो शी। क्या होता है? शी। अब बताओ क्या आना है कि इंग्लिश? बेटे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज आर एम में से एक लिखना ही लिखना है। इज। शी इज। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइटिंग। शाबाश। लिखने की इंग्लिश नहीं है, लिख रहे की इंग्लिश है। लिख रहे की इंग्लिश क्या है? राइटिंग। बात समझ आ रही है? पास्ट क्या था भला? गुजरा हुआ। गुजरा हुआ। कंटिन्यूअस। शाबाश। कंटिन्यूअस क्या है? जारी। टेंस। वेरी गुड। इसकी बनावट क्या थी भला? सब्जेक्ट था या तो वाज था या वर था। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आखिर पे क्या था? ऑब्जेक्ट। वाज का मतलब था या थी, वर का मतलब थे या थी। अली
लिख रहा। तो इसकी बनावट भी वही है। सबसे पहले काम करने वाला कौन है? वेरी गुड, शाबाश, वाज, वेरी गुड, फिक्रा बन गया। इंतहाई इजी है बेटे। लड़का खेल रहा है, था, शाबाश, बॉय होता है लफ्ज बॉय। चलो बॉय पढ़ लो, बॉय, शाबाश, बॉय वाज, वेरी गुड, बॉय वाज प्लेइंग। लड़कियां बातें कर रही थी। बेटा सबसे पहले गर्ल्स, वर, थी आ गया ना, वर। बेटे बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, तो टॉकिंग आ जाएंगी। बात समझ आ रही है? हम पढ़ रहे थे। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी, थे, वी, थे, वर। पढ़ने की इंग्लिश पढ़ रहे। इधर इसकी दोबारा कर लेते हैं, जिसमें असलम, असलम नमाज रहा है। बेटे ये है इज आरम वाले हैं, ये इधर थे वाले इधर दो कर रहे हैं। एक पास्ट प्रेजेंट है और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब बताना है शाबाश। सबसे पहले काम करने वाला कौन है? असलम। ठीक है, उस शाबाश, असलम इज, मैंने बताया था नमाज पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? सेइंग। से होता है नमाज पढ़ना, ING लगा दो, सेइंग, प्रेयर। वो लाहौर जा रहे हैं। किसी को याद है ज्यादा वो हो तो क्या आता है उसकी इंग्लिश? वही हम होता है बेटे। दे, दे, THEY, दे, आर, शाबाश। जाने की इंग्लिश क्या होती है? जाने की इंग्लिश पहले बताओ। गोइंग, शाबाश, क्या है? गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहे हैं। ठीक है, हम टीवी देख रहे हैं। तो क्या आ जाएगी हम की इंग्लिश? शाबाश, वी, शाबाश, वी आर। पहले बेटे काम तो लिख लो। वाचिंग, टीवी बंद करो इसे।